महाराज रावण की महाराज रावण की महाराज रावण की। ना जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये बलाए नागहानी मेरे गले पड़ी थी। जिसे आरामे जान समझा वह आफते जान हुई, जिसे अमृत समझा वह विष के समान हुई। धोखा हुआ, कपट हुआ, किंतु इस मुसीबत से निकलना सख्त मुश्किल हुआ। सांप के मुंह में छुछुंदर, खाए तो कोड़ी, उगले तो कलंकी। पहले तो उसकी जली खड़ी सुनी, रहती कसर हनुमान पूरी कर गया। जब उसके एक दूत का ये हाल है तो उसकी अपनी शक्ति का अनुमान लगाना सख्त मुहाल है। महाराज, आपने व्यर्थ ही अपने मन पर इस प्रकार का मलाल किया। यदि हनुमान लंका में आगे चला गया तो उसने कौन सा बड़ा काम किया। अरे महाराज, लंका के शूरवीरों का मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं। मंत्री जी का फरमाना बिल्कुल सही है। उन्होंने एक बात फतेह की गई है। पिताश्री, जब तक मेघनाथ इस संसार में मौजूद है, आपको व्यर्थ की चिंता करना बेसूद है। मैं वही मेघनाथ हूं जिसका हनुमान एक झटका भी ना सहा सका और मेरे सामने बिल्कुल भी दम ना भर सका। उसे तो मैं केवल एक मामूली इंसान समझता हूं और भागते के पीछे भागना अपना अपमान समझता हूं। खैर, जो हो चुका सो हो चुका। अब इस बात का क्या जिक्र करना। अब तो आगे की रोकथाम की फिक्र करना है। मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि लंका के शूरवीर आज भी किसी पहलू में किसी से कम नहीं। मेरे बहादुरों से युद्ध करने का तमाम जमाने में दम नहीं। मान लो वह और इस और रुक करे, या वह नहीं या हम नहीं। भ्राता जी, आपके सारे सभासद आपसे डरते हैं, इसलिए खुशामदाना बातें करते हैं। दुश्मन को कमजोर समझना मूर्खता है। भाई साहब, कुल का बचाव इसी में है कि रामचंद्रता मित्रता कर लें। जब उसके एक दूत की यह दशा है तो ना जाने उन सलाहकारों के मन में क्या बसा है। बस बहुत हो चुकी, जरा चुप हो जाइए। यदि आपको उस रामचंद्र का अधिक भय है तो कहीं जाकर छिप जाइए। कुल पर चाहे कितनी भी तबाही मचे, मगर ऐसी जगह छिपना जहां आपकी जान बचे। शौक आप जैसे निर्लज और कायर हमारे कुल में ना पैदा हुए होते और आज हम अपने भाग्य को ना रोते। बहन की नाक काटी जाए और भाई को शर्म ना आए। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, वरना मौत देख जाएगी और छिपने के लिए जगह भी ना मिल पाएगी। ना समझ और गुस्ताख लड़के, तू इस प्रकार जुबान चला रहा है, पृथ्वी तथा आकाश के बुलावे मिला रहा है, किंतु बुद्धि और समझ अभी तुझसे कोसों दूर है। बलिशत भर का लड़का, हाथ भर की जुबान, जो मुख से निकला वही प्रमाण। अपने आप को इस वक्त वीर बता रहा है और बहादुरी जता रहा है। तू उस वक्त कहां मर गया जब वो अकेला हनुमान हजारों की किरकिरी कर गया। जिस बात को मैं न कहना चाहता था आप कहलवा कर ही रहे। चाचा श्री, इसमें भी आपकी ही साजिश थी जो हनुमान इस प्रकार भाग गया। ना आप उस पर नजरे इनायत करते, ना पिताजी उसकी नजरे हिमायत करते।
जब से हनुमान भाग गया है, मानो आपका भाग्य ही जाग गया है। मन की मुराद मिली और दिल की कली खिली। मेरा दावा है कि आपके साथ हमारी सहानुभूति है, अन्यथा उस रामचंद्र के साथ आपकी मिली भगत चलती है तथा तुम्हारे जैसे और कुलद्रोही पर विश्वास करना भी सख्त गलती है। शोक, जिसने तुम्हारी बहन की दुर्गति की, तुम उसका ही समर्थन करो। यदि कुछ लाज है तो जाओ चुल्लू और पानी में डूब मरो। भाई साहब, देखते हो ये कल का छोकरा मुझे किस तरह सख्त सुस्त कर रहा है। निस्संदेह यह जो कुछ बोल रहा है बिल्कुल सत्य बोल रहा है। शोक कि आप इसका अनुचित पक्ष लेकर मेरा सरे दरबार अपमान करवा रहे हैं और इसकी पीठ ठोंक ठोंक कर मुझे दुर्वचन सुनवा रहे हैं। अरे निर्लज, यदि मैं इसका पक्ष लेता भी हूं तो तेरी तरह शत्रु का वफादार तो नहीं और कौमी गद्दार नहीं। निसंदेह तेरी शत्रु के साथ गहरी साथ गांठ है, इसलिए हमारी प्रत्येक बात तेरे नजदीक काबिले तराज है। हनुमान की वकालत करने भी तू आ गया। जब मैंने उसका वध करना चाहा तो झट बीच में पड़ गया। अब मेघनाथ ने उनके विरुद्ध युद्ध की सलाह दी, उल्टा उसके सर चढ़ गया। जरा कोई उसके विरुद्ध बोलता है तो उसकी जुबान टटोलता है। मैं हैरान हूं तुम मुझ पर इस कदर क्यों पकड़ता है और मेरी बर्बादी पर अपनी कमर कस